दोस्तों, एक सवाल, अगर आपको भारत से ऑस्ट्रेलिया समुद्र के रास्ते जाना हो तो कौन सा रास्ता लेंगे? शायद आप सोचेंगे, अरे यार, गूगल मैप्स खोलो, शॉर्टेस्ट रूट ढूंढो और निकल जाओ। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलत होते हैं, क्योंकि दोस्तों, समुद्र में रास्ते सिर्फ दूरी से तय नहीं होते, वो तय होते हैं हवाओं से, धाराओं से, तूफानों से और कभी कभी उस अंधेरे से जिसका कोई नाम नहीं। आज हम बात करेंगे दुनिया के उन समुद्री रास्तों की जो नक्शे पर तो दिखते हैं, लेकिन जहां जहाज जाने से डरते हैं। वो रास्ते जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और धरती के सबसे एकाकी कोनों को छूते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जो इंसान को हमेशा याद दिलाती है कि वो कितना छोटा है। तो सबसे पहले एक जरूरी सवाल, जहाज समुद्र में रास्ता कैसे चुनते हैं? आप सोच रहे होंगे, भाई पानी ही तो है, सीधे चले जाओ। लेकिन नहीं दोस्त, इतना आसान नहीं है। समुद्र में 3 चीजें एक जहाज की जिंदगी तय करती हैं। पहली, ओशन करंट्स यानी समुद्री धाराएं। ये पानी के अंदर बहने वाली विशाल नदियां हैं। गल्फ स्ट्रीम, हिंद महासागर की मानसूनी धाराएं और दक्षिणी महासागर की एंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ये धाराएं इतनी ताकतवर हैं कि एक जहाज को या तो रॉकेट की स्पीड दे सकती है या उसे एक जगह पर घंटों रोक सकती है। कल्पना करिए, आप कार में बैठे हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, लेकिन जमीन उल्टी दिशा में चल रही है। बस ऐसा ही फील होता है एक कैप्टन को जब वो धारा के खिलाफ जाता है। दूसरी चीज, ट्रेड विंड्स और रोअरिग फोर्सेस। 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हवाएं इतनी तेज और इतनी निरंतर चलती हैं कि उन्हें रोअरिग फोर्सेस कहा जाता है। रोअरिग यानी गर्जना करती हुई 40C। और अगर आप 50 डिग्री तक जाएं, वहां है फ्यूरियस 50s और 60 डिग्री पर स्क्रीमिंग 60s। ये नाम खुद बता देते हैं कि वहां क्या होता होगा। तीसरी, वेदर विंडोज। हर महीने, हर मौसम में अलग अलग रास्तों पर अलग अलग खतरे होते हैं। जो रास्ता जून में सेफ है, वो दिसंबर में जानलेवा हो सकता है। और यही कारण है कि दुनिया के कुछ हिस्से जो भौगोलिक रूप से रास्ते में पड़ते हैं, व्यापारिक शिपिंग के लिए लगभग नो-गो जोन्स बन गए हैं। अब इन्हीं जोन्स की बात करते हैं। दोस्तों, कभी सुना है केप हॉर्न का नाम? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए और याद रखिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां समुद्र ने सबसे ज्यादा जहाजों को निगला है। केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु, चिली में स्थित। ये वो जगह है जहां अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में मिलते हैं। लेकिन ये मिलन प्रेमपूर्ण नहीं है। ये टक्कर है 2 विशाल महासागरों की, 2 अलग अलग हवाओं की, 2 अलग तापमानों की। ऐतिहासिक रूप से पैनामा कनाल के बनने से पहले, 1914 से पहले, हर जहाज को जो अटलांटिक से पैसिफिक जाना होता था, उसे केप हॉर्न के रास्ते जाना पड़ता था। और यह रास्ता था साक्षात मौत का दरवाजा। 18वीं और 19वीं सदी में केप हॉर्न को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप्स कहा जाता था। 800 से ज्यादा जहाज यहां डूबे। हजारों नाविकों ने यहां अपनी जान गंवाई। एक अनुमान के मुताबिक हर 5वां जहाज जो यहां से गुजरने की कोशिश करता था, वापस नहीं लौटता था। सोचिए, आप एक सेलर हैं, 1850 का जमाना है, आपका जहाज लकड़ी का है, कोई GPS नहीं, कोई वेदर फोरकास्ट नहीं, और आप जा रहे हैं उस जगह जहां 20 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं, हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, और अचानक आपके सामने एक आइसबर्ग आ जाता है। क्या फील होगा? और हां, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, केप हॉर्न पर इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वहां पेड़ भी सीधे नहीं उगते। वो हमेशा एक दिशा में झुके रहते हैं, जैसे हवा के डर से लगातार नमस्कार कर रहे हों। नाविक कहते हैं, जब पेड़ भी झुक जाएं तो इंसान क्या चीज है। आज भी पैनामा कनाल की एग्जिस्टेंस के बावजूद कुछ जहाज केप हॉर्न से गुजरते हैं, खासकर बड़े कार्गो शिप्स जो कनाल की साइज लिमिट में नहीं आते। और हर बार जब वो यहां से निकलते हैं, कैप्टन एक पुरानी परंपरा निभाता है। लॉग बुक में लिखता है, केप हॉर्न राउंडेड, जैसे किसी दुश्मन को हराने के बाद फ्लैग गाड़ी हो। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। वो महाद्वीप
जो भौगोलिक रूप से दुनिया से कटा हुआ लगता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है साउथर्न ओशन, और यही वो ओशन है जो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक और सबसे कम नेविगेट किया जाने वाला महासागर है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर एक विशाल खाड़ी। यहां नुलारबोर क्लिफ्स हैं, 100 मीटर ऊंची, सीधी, बिना किसी बीच के। नाम है नुलारबोर। लैटिन में इसका मतलब है नो ट्रीज, यानी यहां पेड़ भी नहीं है। जहाज तो दूर की बात। ज्यादातर कमर्शियल शिपिंग रूट्स ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से गुजरते हैं, थ्रू साउथ ईस्ट एशिया, थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। दक्षिण का रास्ता वो लगभग खाली है। क्यों? क्योंकि साउथर्न ओशन में वो सारी चीजें एक साथ मिलती हैं जो एक कैप्टन के सबसे बुरे सपने में होती हैं। पहली, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा ओशन करंट है। इसमें इतना पानी बहता है कि दुनिया की सभी नदियों का कंबाइंड फ्लो इसके सामने कुछ नहीं। दूसरी, यहां कोई लैंड मैस नहीं है जो हवाओं को रोके। हवाएं लिटरली पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं बिना किसी रुकावट के। तीसरी, आइसबर्ग्स, एंटार्क्टिका से टूट कर आने वाले विशाल बर्फ के टुकड़े जो कभी कभी एक छोटे शहर जितने बड़े होते हैं। लेकिन यहां एक रहस्यमय बात है। इस खाली, डरावने रास्ते से गुजरने वाले सोलो सेलर्स को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर पाते। ये सेलर्स बताते हैं कि सदर्न ओशन में हफ्तों तक कोई दूसरा जहाज नहीं दिखता। सैटेलाइट फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो लिटरली कोई नहीं जानता आप कहां हैं। एक ऑस्ट्रेलियन सेलर ने अपने लॉग में लिखा था, यहां तुम सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारा जहाज होता है और वो अनंत पानी। और कभी कभी रात को जब तारे दिखते हैं और लहरें शांत होती हैं तो लगता है शायद यही असली दुनिया है। और हां, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इतनी तकलीफ क्यों उठाएं, तो सुनिए, कुछ क्रेजी लोग हर साल इसी रास्ते से सोलो अराउंड द वर्ल्ड रेस लड़ते हैं। इसे वेंडे ग्लोब कहते हैं। नॉन स्टॉप, अनअसिस्टेड, सोलो, 28,000 किलोमीटर, अकेले, बिना रुके। और अगर बीच में कुछ हो जाए, खुद फिक्स करो, खुद सरवाइव करो या मत करो। कैप हर्न के ठीक नीचे है ड्रेक पैसेज, शायद दुनिया का सबसे टर्बुलेंट समुद्री रास्ता। यह वो 800 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच है। और यहां अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन तीनों एक साथ मिलते हैं। मतलब 3 अलग अलग स्वभाव के महासागरों का कलिजन जोन। सेलर्स के बीच एक कहावत है, ड्रेक लेक और ड्रेक शेक, यानी अगर मौसम अच्छा हो तो ड्रेक पैसेज रिलेटिवली काल्म हो सकता है, ड्रेक लेक। लेकिन अगर मौसम ने मूड खराब किया तो ड्रेक शेक, जहां 15 मीटर ऊंची लहरें आती हैं, जहाज 45 डिग्री तक झुकते हैं और कैप्टन का ब्रेकफास्ट उनके लैप में आ जाता है। आज भी एंटार्क्टिका जाने का यही रास्ता है। रिसर्च शिप्स, टूरिस्ट एक्सपीडिशन वेसेल्स, सबको ड्रेक पासेज से गुजरना पड़ता है। और हर एक्सपीडिशन से पहले हर सेलर एक ही दुआ मांगता है, भगवान करे ड्रेक लेक मिले, ड्रेक शेक नहीं। दोस्तों, हमने आज बात की केप हॉर्न की, सदर्न ओशन की, पॉइंट नीमो की, ड्रेक पैसेज की। ये सिर्फ जियोग्राफिकल लोकेशंस नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां इंसान ने अपनी सबसे बड़ी हिम्मत दिखाई है और जहां प्रकृति ने हर बार याद दिलाया है कि असली ताकत किसकी है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ जीत लिया। जीपीएस है, सैटेलाइट्स हैं, वेदर फोरकास्टिंग है। लेकिन जब एक जहाज सदर्न ओशन में फंसता है, जब केप हॉर्न पर तूफान आता है, तब वो सारी टेक्नोलॉजी बेमानी हो जाती है। तब बचता है सिर्फ इंसान, अपनी हिम्मत के साथ, अपने डर के साथ और उस अनंत समुद्र के साथ। वो सेलर्स जो इन रास्तों से गुजरे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद हम कभी नहीं देखेंगे। अनंत एकाकीपन, ऐसी रात जहां आकाश और समुद्र में फर्क नहीं होता, ऐसी सुबह जहां क्षितिज के अलावा कुछ नहीं। और शायद इसीलिए ये रास्ते विचित्र हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां खतरा है, बल्कि इसलिए कि वहां जाने के बाद इंसान बदल जाता है। तो अगली बार जब आप किसी मैप पर उन खाली नीले हिस्सों को देखें, याद रखिए,
वो खाली नहीं है। वो दुनिया के सबसे पुराने, सबसे ताकतवर और सबसे रहस्यमय रास्ते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसे हिडन मिस्ट्रीज, जियोग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के वीडियोस बनाएं, तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए, इन सभी रास्तों में से अगर आपको एक पर जाने का मौका मिले तो कौन सा चुनेंगे? केप हर्न, ड्रेक पैसेज या पॉइंट नेमो की वो अकेली अनंत शांति? अगला वीडियो भी कुछ ऐसा ही होगा, जो आपको मैप की उस परत के नीचे ले जाएगा जो स्कूल में कभी नहीं पढ़ाई गई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।